यूपी की सियासत से आज एक चौंकाने वाली खबर आई। समाजवादी पार्टी के दो गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। सेंध लगाते हुए एक सीट पर नजर आ रही है और एक सीट पर सेंध लगा चुकी है। रामपुर सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली है। 42,000 वोटों से बीजेपी ने यहां जीत हासिल की है। घनश्याम लोधी रामपुर से चुनाव जीत गए हैं। आजमगढ़ में भी बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो लगातार आगे चल रहा है। आजमगढ़ में निरहुआ ने मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव पर 1,000 वोटों की बढ़त बना रखी है। यानी रामपुर की सीट बीजेपी ने जीत ली है। 42,000 से ज्यादा वोटों से यह सीट बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी ने जीती है, जबकि आजमगढ़ में निरहुआ करीब 11,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। ये दोनों सीटें और एक सीट जीत चुकी है बीजेपी और एक सीट पर बीजेपी ने लीड हासिल कर रखी है। और ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रहीं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आजमगढ़ में एक भी सीट नहीं मिली और सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीता। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। निरहुआ वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं आजमगढ़ से और वो लीड कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अभी 2,91,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। और यूपी में एसपी की हार पर डिप्टी सीएम का बयान आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि जनता अब गुंडागर्दी नहीं बल्कि विकास चाहती है। जनता को दंगा नहीं डेवलपमेंट चाहिए। आजमगढ़ रामपुर का विकास करेंगे, ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। आप जानते हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत इग्नोर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व निभाएगी और दोनों लोकसभा सीटों का चतुर्मुखी विकास तेजी के साथ होगा। भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सपा अपने को वहां की दावेदारी आप जानते हैं समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, अब जनता उनसे ऊब चुकी है। अब लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए, लोग अमन चैन पसंद करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में लोगों को भरोसा है। गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ में मायावती जी ने भी अपना जोर आजमाया, लेकिन उसके बावजूद वो भी कामयाब देखिए, आप जानते हैं कि अभी जो गत दिनों विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद इससे पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। सब लोगों ने गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश और प्रदेश खड़ा है। तो रामपुर बीजेपी जीत चुकी है। आजमगढ़ क्या बीजेपी जीतेगी? क्या ये जो बढ़त है, निरहुआ ने करीब 11,000 वोटों की बढ़त बनाई है, क्या ये निर्णायक बढ़त है? रुचि जी, क्या ये आपको लगता है कि जो बढ़त हासिल की है निरहुआ ने, ये जीत की तरफ जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल एक तरह से जीत पक्की वहाँ पे मानी जा रही है आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हारना सच में मायने रखता है, क्योंकि अखिलेश यादव की सीट थी, मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद रहे थे। यादव और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर, वो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा है कि अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में कि 10 सीट पर उसने वहाँ पे जीत हासिल की थी। लेकिन अब बाई इलेक्शंस में हारना एक बड़ी एक तरह से सेटबैक है समाजवादी पार्टी के लिए। और अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के लोगों में अब एक तरह का आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो उनको तकलीफ ये हो रही है कि अब उनकी पार्टी आगे कैसे चलेगी। क्योंकि 2014 में चुनाव, मतलब 2012 से समाजवादी पार्टी यूपी में जीत नहीं पाई है। 2 लोकसभा चुनाव हार गई, 2 विधानसभा चुनाव हार गई, अब बाई इलेक्शन भी हार गई। हुसैन, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी। इससे बड़ी बात तो क्या इस बार आजमगढ़ में क्या MY जो फॉर्मूला है मुस्लिम और यादव का, वो फॉर्मूला बिल्कुल खारिज कर दिया वहां की आवाम ने? देखिए, आप आजमगढ़ का देखेंगे और, तो आप... और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये घनश्याम लोधी को आप देख रहे हैं। जीत का सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ चुका है। घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 वोटों से रामपुर में जीत हासिल की है। ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, आजम खान का गढ़ रही है। वहां से घनश्याम लोधी ने जबरदस्त बड़ी जीत हासिल की है। है कि वो प्रतिशत कम होना भी आपकी जीत के अंतर को कम कर गया? नहीं, वो तो सबका कम हुआ है। अगर मान लो सपा का कम हुआ तो भाजपा का कम हुआ, वो सबका कम हुआ है। लेकिन ऐसी गर्मी में और बार बार जो यहाँ से जो चुनाव हो रहे हैं हमारे रामपुर में, है ना, उससे जनता उब गई है।
अच्छा, जैसे कह रहे थे कि रामपुर विधानसभा की बात कर ले कि यहाँ की जो वोटें हैं वो सारा हिसाब पूरा कर देंगे, लेकिन 5 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 5 जगह से आपको वोट मिली है। ऐसा क्या आपने कमाल कर दिया कि कमल ही कमल खिला के आप माने हैं? ऐसा पूरा जनपद रामपुर हमारा अपना है। अच्छा, यही पैदा हुए, यहाँ यही पैदा हुए हैं और है ना, यहीं पे मरेंगे हम, कहीं बाहर के नहीं। अच्छा, कहीं बाहर के नहीं है। नहीं। तो अब माना जाए विकास की गंगा रहेगी। विकास की गंगा। लोधी जी, आखिरी सवाल आपसे बस ये पूछना चाहेंगे, जो आपने कद्दावर नेता का खिला ढाया है उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो क्या जनता का क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता ने मुझे चौकीदार सुना है अपने सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, है ना, उसमें मैं खरा उतरने का काम करूंगा। तो एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आजम 51.96% वोट हासिल किया घनश्याम लोधी ने, जबकि 46% वोट मिले मोहम्मद आसिम राजा को, जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके उनको हराया गया है। यह आरोप लगाया उन्होंने। 3,67,000 से ज्यादा वोट घनश्याम लोधी को मिले हैं और 3,25,205 वोट आसिम राजा को मिले हैं। आजम खान ने, और ये केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया था, वो इस वक्त आपके सामने। उन्होंने कहा जिस तरीके से मेरा अपमान किया था, रामपुर ने उस अपमान का जवाब दिया है, आजमगढ़ ने उस अपमान का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सदन के अंदर मेरा अपमान किया था, आजम खान ने भी मेरा अपमान किया, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और आजमगढ़ और रामपुर की जनता ने अब जवाब दिया है, यानी रामपुर की सीट बीजेपी ने जीती है और अब आजमगढ़ में निरुआ एक बढ़त बनाए हुए हैं। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 11,000 वोटों से करीब इस वक्त निरुआ आगे चल रहे हैं। क्या ये जो बढ़त है, क्या ये निर्णायक है? कितने दौर की काउंटिंग अभी बाकी है? देखिए हुसैन, जो काउंटिंग बाकी है वो लगभग 3 से 4 राउंड की बाकी है और हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक निरुआ की जो बढ़त है वो 13,000 प्लस हो चुकी है, यानी कि पिछले लगभग 1.5 घंटे। विशाल, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। रुचि जी, 3 से 4 दौर की अगर काउंटिंग बाकी है तो क्या बाउंस बैक करने की कोई गुंजाइश आपको दिखती है? पर है गुंजाइश, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी जीत की तरफ वहाँ पे बढ़ रही है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ की जीत बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और एक तरह से जो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, उसके पहले बीजेपी के लिए दोनों जो जीत है वो उनका एक तरह से बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा रही है बीजेपी का। और समाजवादी पार्टी खेमे में ज़बरदस्त हलचल है इस समय कि अब आगे का चुनाव सपा कैसे लड़ेगी। और एक सबसे बड़ी बात कि जो लोकसभा है वहाँ पर जो एक ग्रुप की तरह मान्यता थी समाजवादी पार्टी को, वो उस पर भी एक सवाल खड़ा हो बिल्कुल, जाएगा। जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो इन नतीजों से जरूर बीजेपी की बढ़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।